आइए आज 2014 का सेट नंबर 7 देखते हैं, 7 देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट। ये कहाँ से आया? हाउ कुड आई फील सुपीरियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन होगा। ये आया है आपका एजी गार्डनर्स का लिखा हुआ पार्ट, ए फेलो ट्रेवलर, वहाँ से आया है। ठीक है, उसके बाद जो है यू मस्ट ट्राई देयर फोर, ये आपका आया है वोमेंस एजुकेशन से आया है, यस राधा कृष्णन। उसके बाद दिस इज प्रेटी वायलेंट स्टफ, ये आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि आई एम जान सर्ट था, ये सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। ठीक है, तीसरा काट दीजिए, पहला दूसरा जान गया। दूसरा क्वेश्चन में है पहला, व्हाई डिड द राइटर डिसाइड टू पनिश द फेलो ट्रेवलर, लेखक फेलो ट्रेवलर को क्यों यानी सहयात्री को क्यों दंडित करने का निश्चय किया, ये क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ पीपुल अट्रैक्ट डिजीज, किस प्रकार के लोग बीमारी को आकर्षित करते हैं, सिलेबस में आपके नहीं है, ये सीक्रेट ऑफ हेल्थ से आया था, नॉट इन सिलेबस। इसके बाद वाला भी सिलेबस में नहीं है, आई एम जॉन सर्ट का। तो पहला क्वेश्चन केवल आप इसमें से तैयार करिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, माई आंसर फील्ड यहाँ हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। इसमें मेरी भुजाएं भर गई थी, गल विद बास्केट से आया। उसके बाद आया जाए क्लोज द डोर ऑफ कंपार्टमेंट आई सम माई फेलो ट्रेवलर, इसमें फ्लटरिंग हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ही इज नाइदर आर्नामेंटल हो जाएगा इसमें, क्लियर। यह होम कमिंग का पार्ट है, क्या है तो क्या हो जाएगा, आर्नामेंटल। हिंदू सिविलाइजेशन बिल वी बिलीव, तो रिटेन हो जाएगा इसमें, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रिटेन। रिटेन माने होता है मेंटेन, बनाए रखना। हिंदू सभ्यता, हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। लास्ट लाइन है हेरिटेज ऑफ इंडिया की। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है इस वर्ष। पांचवा पे आते हैं, पांचवें में शंकु वाला है, पहला बिल्कुल सिलेबस में। डू यू नो ग्रेट लॉर्ड इज गॉन फ्रॉम टुडे, हु सेड इट एंड व्हाई, क्या आप जानते हो कि आज ग्रेट, क्या तुम जानते हो ग्रेट लॉर्ड इज गॉन फ्रॉम टुडे फ्रॉम मी टुडे, आज से मेरे, ठीक है, बहुत बड़ा बोझ जो है चला गया है, हु सेड इट एंड व्हाई, और कौन यह कहा था और किससे कहा था। तो ये सीधे सीधे एस्ट्रोलॉजर्स डे से है, वो जो है ज्योतिषी, जो नकली ज्योतिषी था, पहले किसान का लड़का था तो बन गया था, तो उसको बता दिया था कि तुम दक्षिण दिशा में यात्रा मत करना, क्लियर, तुम्हारे लिए दिक्कत होगी। तो कहा ठीक है नहीं करूँगा, तो उसकी तलाश भी ना करना दुश्मन की। तो जब वो ऐसा बता दिया तो घर जाके अपनी पत्नी से कहा था कि आज हमारे दिमाग, बहुत बड़ा बोझ हमारे सिर से ख़त्म हो गया। तो ये मतलब कि ज्योतिषी कहा था, एस्ट्रोलॉजर कहा था, क्योंकि वो जो है अपने जो है क्लाइंट को, कस्टमर को, ठीक है, गुरु नायक जिसका नाम था, क्लियर, उससे जो है छुटकारा पा दिया था, उसको सही झूठ मूठ बता के, क्लियर। फिर हाल शार्ट स्टोरी के सारे पार्ट आपको लिखवाए गए हैं, प्लस वीडियो भी बना है, आप देख सकते हैं। जितना बताया गया उसमें से आपको 3 में से 2 आपको करने के लिए 100% मिल जाएगा, नहीं तो 3 के तीनों मिल जाएगा आपको। फिलहाल 2 ही करना है। चाइल्ड साइकोलॉजी वर्णन करना है जो चाइल्ड से, ये भी बताया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। छठवां क्वेश्चन आपका जो है, हिज स्टेट इज किंगली ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन, आई सी ए लिली, नॉट इन सिलेबस, सिलेबस में नहीं है, लव विलियम सेंस मर्सी से था, ठीक ना। उसके बाद उंडेड स्नेक इट्स वुड एंड फल्स, सॉन्ग ऑफ द फ्री बाय स्वामी विवेकानंद। उसके बाद 7वां क्वेश्चन आपका जो है, करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, एलिमेंट, सॉन्ग ऑफ फ्री, ये सभी आपके सिलेबस में है, जिसमें से करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, एलिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर। इस एक आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, फिर 3 में से एक आपको अलंकार लिखना, 2 उदाहरण देना है। सेक्शन बी, तो सेक्शन बी पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, ही सेड द मैन वाज कमिंग, क्लियर। हाँ, तो ही सेड द मैन ऑफ कमिंग का हो जाएगा, ही सेड के बाद आप दैट लगा दो, वाज की जगह लिख दो हैड बीन, क्या कर दोगे, हैड बीन, बस। ही सेड दैट द मैन हैड बीन कमिंग, उसने कहा कि आदमी आ रहा था, ठीक। तो कोई जरूरी नहीं है, कमिंग को हमेशा कम को गो में नहीं बदला जाता है, क्लियर। जब सामान्य आवाजाही बताया जाता है तभी बदला जाता है, इसलिए आप यहाँ नहीं बदलेंगे तो भी ठीक रहेगा, क्लियर। अगला, किसी के पास ही वो आदमी आ रहा था, ही सेड आई विल कम हियर, उसने कहा कि मैं यहाँ आऊँगा। तो इसमें आप कर दो ही सेड दैट, आई का ही कर दो, विल का वुड कर दो, अब यहाँ कम का गो कर दो, और हियर का देयर कर दो, ही वुड गो देयर, क्लियर। उसने कहा कि वह वहाँ
जाएगा। तो यहाँ जाने की बात किया जा रहा है, आवाजाही बताया जा रहा है, तो कम का गो हो जाता है। क्लियर। किसी के पास आने की बात रहता तो कम को गो में बदलना जरूरी नहीं रहता है, तब कम को गो में नहीं बदला जाता है। क्लियर। कहीं भी अगर ना बदला जाएगा कम को गो में तो वहाँ पास आने का सेंस रहता है, नहीं तो केवल जाने की बात की जाए आवाजाही तो वहाँ गो में बदला जाता है। क्लियर। तो ही सेड दैट ही वुड गो देयर हो जाएगा। अगला देखते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए दिया गया है, ही गेव देम फूड ही हेल्प देम लिबरली, वह उन्हें भोजन दिया, वह उनकी उदारतापूर्वक सहायता किया। तो आपको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपको करना क्या है, पहले आपको बिसाइड्स लगाना पड़ेगा, BESIDES। अब गेव का आपको जीरेंट बनाना पड़ेगा, गिविंग। बिसाइड्स गिविंग देम फूड, फिर उसके बाद कामा लगा दो, अगला वाक्य जो कहते हो लिख दो। बिसाइड्स गिविंग देम फूड ही हेल्प देम लिबरली, ही में हाथ या छोटे से कर देना, उतना तो जान ही रहे आप। क्लियर। उन्हें भोजन देने के अतिरिक्त वह उनके उदारतापूर्वक सहायता भी किया। क्लियर। इसी नियम से बनेगा। ही गेव अप ट्राइंग, वह प्रयास करना छोड़ दिया, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि वह संतुष्ट नहीं था, तो अब यहाँ बिकॉज कर दो, ही गेव अप ट्राइंग बिकॉज ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। वह इंतजार करना, वह प्रयास करना छोड़ दिया क्योंकि वह संतुष्ट नहीं था। क्लियर। कारण बताया जा रहा है, पूरा वाक्य लिख लो, बीच में फुल स्टॉप जो है बिकॉज लगा दो, और कुछ करना नहीं है। चले देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। कार्स रन, ठीक है, कार्स फन फास्टर देन हॉर्सेस, फन नहीं रहना चाहिए, यहाँ रन रहना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। आप इसको फन को रन कर लो, ये टाइपिंग मिस्टेक है। क्लियर। कार्स रन माने कारें चलती हैं, फास्टर देन हॉर्सेस, घोड़ों से ज़्यादा तेज, कारें घोड़ों से ज़्यादा तेज दौड़ती हैं। क्लियर। फन का कोई मतलब है नहीं, फन माने होता मजाक करना, मजा लेना। क्लियर। तो यहाँ रन बना लो। अब यहाँ देखिए क्या है, अब पहले आप हॉर्सेस कर दो, ठीक है, हॉर्सेस डू नॉट रन, पॉजिटिव डिग्री है, हॉर्सेस डू नॉट रन सो फास्ट एज कार्स, यही हो जाएगा। हॉर्सेस डू नॉट रन सो फास्ट एज कार्स, घोड़े उतना तेज नहीं दौड़ते हैं जितना कि कार, यानी कि कारें घोड़ों से ज़्यादा तेज दौड़ती हैं या चलती हैं, दो की एक ही चीज़ है। क्लियर। हु ब्रोक द विंडो, खिड़की को कौन तोड़ा, तो इसका पैसिव वॉइस है, तो आप इसको बाय होम से बना दो। बाय होम दो तरीके से बन सकता है, दोनों बता रहे हैं, पहले बाय होम से बता रहे हैं। बाय होम वाज रहेगा, वाज, उसके बाद द विंडो, बाय होम वाज द विंडो, उसके बाद हो जाएगा ब्रोकन, BROKEN, बाय होम वाज द विंडो ब्रोकन, विंडो किसके द्वारा तोड़ा गया। क्लियर। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, आप चाहो तो हु से ही बना सकते हो, बाय तब शुरू में ना लगा के, होम का हु ही रहने दो, तब बाय लास्ट में लग जाएगा। हु वाज द विंडो ब्रोकन बाय, यह भी वाक्य आपका सही है। क्लियर। हु वाज द विंडो ब्रोकन बाय या बाय हुम वाज द विंडो ब्रोकन, दोनों वाक्य सही है। अब देख लेते हैं सिंटैक्स, देख लेते हैं हम लोग। इफ़ माई फादर विल अप्रूव आई विल गो टू बॉम्बे, तो इसमें गलती क्या है, बिल हटा दो, क्योंकि इफ़ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, यदि अगला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो। क्लियर। बिल हटा के अप्रूव में आप यस जोड़ दोगे, क्यों, क्योंकि भाई असर्टिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव है तो यस जुड़ता है एक वचन के साथ, ठीक ना। इफ़ माई फादर अप्रूव्स, कामा लगा दो, आई विल गो देयर, तो मैं वहाँ जाऊँगा। अप्रूव्स के बाद कामा भी लगेगा, इतना ध्यान देना। क्लियर। तो क्लियर। अगला आई विल गो टू बॉम्बे हो जाएगा। तो ही इज़ वन ऑफ दोज पीपुल हु नोज एवरीथिंग, तो इसमें जानते हो क्या गलती है, नोज में से यस हटा दो और कुछ नहीं करना, क्योंकि नो जो है ये वर्ब है, हु जो जानते हैं, वह उन लोगों में से एक है जो जानते हैं, तो हु का एंटीसीडेंट क्या है, पीपुल है, तो हु के पहले जो नाउन आता है, हु के बाद उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। हु के पहले पीपुल है तो इसलिए पीपुल का अनुसार यस यस नहीं जुड़ेगा। बात समझ में आया। चलिए आगे। ही एज वेल एज यू आर टायर्ड ऑफ होल अफेयर। क्लियर। तो इसमें क्या गलती है, हाँ तो बिल्कुल सही है, आर का आप इज कर दोगे, क्यों, क्योंकि ग्रामर का रूल कर रहा है एज वेल एज से अगर दो कर्ता जुड़े हैं तो पहले कर्ता के अनुसार वर्ब लगती है। क्लियर। तो ही के अनुसार वर्ब लगेगी, बाद वाले कर्ता के अनुसार वर्ब नहीं लगती है। क्लियर। इसलिए आपको ही के अनुसार यहाँ इज लगाना पड़ेगा, यू के अनुसार नहीं लगना पड़ेगा। देखिए आगे, ही हैंग्ड द मैप ऑन द वॉल, वह मैप को जो है
टांग दिया, कहाँ टांग दिया, दीवार पर टांग दिया। तो इसमें जानते क्या गलती है, हैंग्ड नहीं रहेगा, HUNG रहेगा, हंग रहेगा। देखिए आपको एक बात बता दे रहे हैं, हैंग माने होता है टांगना या फांसी पर लटकाना, दो अर्थ होता है ना हैंग में। अब हैंग का ठीक है लटकाना भी होता है, टांगना होता है, और लटकाना मतलब फांसी पर लटकाना भी होता है। तो जब हैंग का अर्थ फांसी पर लटकाना रहेगा तब वहाँ हैंग का थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म ED जोड़ के बनाया जाएगा, क्लियर। और जब हैंग का सेकंड और थर्ड फॉर्म जब लटकाना केवल रहेगा, फांसी पर नहीं लटकाना, वैसे कोई चीज़ आप लटका रहे हो तब HUNG होता है, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों होता है। तो यहाँ मतलब इस तरह से वर्ब की मिस्टेक है, हैंग्ड नहीं रहेगा, हंग रहेगा, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल का चार्ट में यूपी बोर्ड में अगर आप पढ़े होंगे तो एक पार्ट था, पार्ट 1 तेनाली रामन वाला, तो ही 2 आइडेंटिकल पार्ट्स वर हंग ऑन द सीलिंग, दो एक समान ठीक है मतलब कि बर्तनों को जो है सोने के सीलिंग पर हंग किया गया था, लटका दिया गया था, HUNG आया था वहाँ, क्लियर, हैंग्ड नहीं। जैसे वाक्य बनाओगे ही हैंग्ड हिमसेल्फ, वह फांसी लगा लिया, इसकी अंग्रेजी होती है ही हैंग्ड हिमसेल्फ, वह स्वयं को फांसी पर लटका लिया, क्लियर। तो इस तरह से यहाँ फांसी पर लटकाने वाला तो अर्थ हो गया नहीं। यहाँ तो क्या कर रहा है, वह दीवार पर मैप को टांग रहा है ना, तो सीधी बात है हंग रहेगा, फांसी पर तो लटका नहीं रहा किसी को, इसलिए आप हैंग्ड का HUNG कर दो, वेरी गुड हो जाएगा, क्लियर। वर्ब की गलती मिल गई, आगे बढ़ो। आगे है आई एम कॉन्फिडेंट टू विन, मैं जीतने के लिए कॉन्फिडेंट माने विश्वास हूँ, मुझे जीतने का विश्वास है, ठीक है ना। मुझे जीतने कॉन्फिडेंट के साथ पहली बात तो ये गलती है, कभी भी टू नहीं रहता है, ऑफ लगता है। कॉन्फिडेंट ऑफ, किस चीज़ का आदमी को कॉन्फिडेंट है, क्लियर, कॉन्फिडेंट ऑफ, श्योर ऑफ, ठीक है ना, सर्टेन ऑफ, ये सभी ऑफ लगते हैं जिसके साथ विश्वास होना वाला, क्लियर। कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा ऑफ लगता है, इतना जान लो। अब एक बात ये भी जान लो, अगर ऑफ लग गया प्रीपोजिशन तो नानेनी के लिए जीरंड लगेगा, तो विन का क्या हो जाएगा, विनिंग। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, मैं जीतने का मैं विश्वस्त हूँ, कॉन्फिडेंट में विश्वस्त होना, क्लियर, क्योंकि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है और प्रीपोजिशन के साथ जीरंड लगता है ING फॉर्म, क्लियर। तो ये गलती थी। अगला है USA इज़ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें गलती हो जाएगा, USA पहले आप द लगा दो, वाक्य करेक्ट हो जाएगा। द USA संयुक्त राज्य अमेरिका, ये क्षेत्र को बताता है, इसलिए इसके पहले द लगता है, पंजाब के पहले द लगता है, क्लियर। ये दो स्थान याद कर लीजिएगा परीक्षा में जो आते हैं, पंजाब के पहले भी द लगता है, ठीक है, क्योंकि वो 5 नदियों का क्षेत्र है, और USA भी क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम आप जो है एडियम्स आपको बताते हैं। एडियम्स में पहला है बैक आउट। बैक आउट माने क्या होता है, मुकर जाना, वादे से मुकर जाना। ही बैक्ड आउट ऑफ हिज प्रॉमिस, एक्सीलेंट में पढ़े होंगे वह, क्लियर, वो अपने वादे से क्या मुकर गया, क्लियर, बैक आउट कर गया। अब देखिए इसकी ट्रिक हम बता दे रहे हैं, बैक माने वापस, आउट माने बाहर, क्लियर। तो कोई आदमी कहा था आपसे कि आपके घर आके आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा, किसी को बुलाए थे, ठीक है आप आइए, मुझको जो है आप मेरी मदद कर दीजिए। वो आया लेकिन फिर वापस बाहर चला गया, फिर आने के बाद तुरंत कहा कि देखो भैया आ तो गए लेकिन तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, आई एम सॉरी, क्लियर। तो मतलब वो अपनी आप वापस बाहर चला गया ना, आपका साथ नहीं दिया ना, तो कहने का मतलब वो वादे से क्या किया, मुकर गया, क्लियर, बैक कर गया, मतलब वापस चला गया, क्लियर। टेक आफ्टर माने क्या होता है, टेक आफ्टर माने होता है समान होना या मिलता जुलता, समान होना, टेक आफ्टर, क्लियर। टेक आफ्टर माने समान होना, जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ के समान ही रहती है ना, तो टेक आफ्टर। तो इसमें याद करने की आपकी ट्रिक क्या होगी, कैसे समझोगे इसको, समान होना। टेक माने लेना, आफ्टर माने बाद, क्लियर। किसी आदमी को आप देखें तो कोई आदमी उसी के समान और जो है आपको दिखा, तो उसको भी आप उसी आदमी के जैसा ले लिए कि मतलब ये तो वही आदमी है, क्लियर, उसका हमशक्ल है, कुछ भी है तो कहो एकदम उसी के समान है, क्लियर। तो बाद में किसी को लेना, देखने के बाद में किसी को उसी के रूप में ले लेना, क्योंकि वह उसके क्या है, समान है, ठीक है, इस तरह से समान होना होगा। आगे राइड रफ सॉड, ठीक है, राइड रफ सॉड माने क्या होता है, पैरों तले कुचल देना या दुर्व्यवहार करना, इसका दो अर्थ होता है, पैरों तले कुचल देना या दुर्व्यवहार करना, क्लियर। तो ठीक है, तो सॉरी पैरों तले कुचल देना ही होगा, केवल साठ माने रहेगा तब दुर्व्यवहार करना होगा, साठ का हिंदी केवल दुर्व्यवहार करना होता है, क्लियर। तो आप इसको केवल पैरों तले कुचल देना, इसको याद करो।
तो साड का हिंदी होता है, केवल साड आएगा तब दुर्व्यवहार करना होगा। क्लियर। तो अब यहाँ क्या होगा, पैरों तले कुचल देना। अब साड माने क्या होता है, दुर्व्यवहार करना। अब इसमें वैसे से ट्रिक बना दो। राइड माने क्या होता है, सवारी करना। रफ माने क्या होता है, भद्दा। क्लियर। अब जैसे भद्दे ढंग से दुर्व्यवहार करके, राइड माने सवारी कर देना, भद्दे ढंग से दुर्व्यवहार करना। ठीक है। अब रफ माने भद्दा होता है। अब रफ राट मतलब क्या, भद्दा व्यवहार करके सवारी करना मतलब क्या, पैरों तले कुचल देना। जैसे आप, ठीक है, घोड़ा को लेके जा रहे हैं, कोई भी मतलब कि कोई भी लड़का आ गया, कुछ भी आ गया, उसके नीचे से आप क्या किए, लेके चले गए। ठीक है। तो भद्दे ढंग से आप व्यवहार करके सवारी किए ना, उसके ऊपर से ले जाके, मतलब कुचल दिए। क्लियर। तो वैसे भी राइड में सवारी करना, जैसे दुर्व्यवहार करना। अब कोई भी गाड़ी जा रहे हैं तो कोई आ गया, जंतु आ गया, एनिमल आ गया, कुछ भी आ गया। क्लियर। या आदमी ही आ गया, कोई लड़का आ गया, तो उसके ऊपर से अगर वो राइड कर दिया, चढ़ा के लेके चला जाएगा, तो जान लीजिए उसको पैरों तले क्या किया, कुचल दिया। क्लियर। राइट। आप ही जा रहे हो, किसी कोई भी चीज़ आ गया, चींटी ही आ गया, कुछ भी आ गया, उसके ऊपर से आप सवारी करके चले गए, यानी उसको पैरों तले क्या किए, कुचल दे। इस तरह से आप इसको कनेक्शन बना के याद कर सकते हो। अगला बीट अबाउट द बुश माने होता है घुमा फिरा कर बात करना। घुमा फिरा कर बात करना। क्लियर। तो घुमा फिरा कर बात करना, तो इसमें क्या एक स्टोरी है। बीट माने उसे पीटना होता है, बुश माने झाड़ी, तो अबाउट माने चारों ओर, झाड़ी के चारों ओर पीटना। तो इसमें एक स्टोरी ये थी कि मतलब कुछ वर्कर लगाए गए थे, जहाँ से मुहावरा निकला है। तो वो लोग काम पर लगे थे, तो काम नहीं कर रहे थे। जब मालिक देखने आया, ठीक है, दूर से गाड़ी से वो देखने आ रहा था कि चलें देखें काम कर रहे हैं कि नहीं, तो मतलब वो काटने का काम छोड़ के वो बातें कर रहे थे। ठीक ना। तो वो जब उसको देखे, तो उसके बाद झाड़ी के इधर उधर पीटने लगे, अपने जैसे इंस्ट्रूमेंट जिससे काट रहे थे हंसिया से झाड़ी वगैरह, तो पीटने लगे झाड़ी या कुल्हाड़ी वगैरह जो भी लेकर काट रहे थे। तो वो सोचा कि हाँ पेड़ हिल रहा है, इसका मतलब ये लोग कटाई का काम कर रहे हैं, झाड़ी को काटने का काम कर रहे हैं। तो मतलब कि वो पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कितना काटे कितना नहीं, वो अभी कम काटे। कहा कि ऐसा है कि हम लोग जो है अब काट ही तो रहे हैं, थोड़ा आराम करने लगे, परेशान हो गए थे, तो इस तरह से घुमा फिरा के बात करने लगे। और सब लोग आपस में कहे तुम काटो तुम काटो, मतलब बातें करने लगे, घुमा फिरा के बात करने लगे। मतलब जो पूछा गया कितना काटे वो नहीं बता रहे, सीधे सीधे दूसरी बात इधर उधर की बताने लगे। तो इस तरह से बीट अबाउट द बुश, झाड़ी के चारों ओर पीटना मतलब घुमा फिरा के बात करना। क्लियर। तो ये लायन शेर माने क्या होता है, सबसे बड़ा भाग। इसमें स्टोरी बताए थे आपको, शेर जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा ले लिया था जो जानवर लोग मारे थे। क्लियर। ताकि हमको 3 गुना दे दो, 1 गुना में सब लोग ले लो। क्लियर। क्योंकि वो सबसे बड़ा, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे सबसे बड़ा हिस्सा चाहिए। तो इस तरह से लायन शेर माने होता है सबसे बड़ा भाग। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आपका एंटोनिम से है पहला मॉडेस्टी। मॉडेस्टी माने होता है विनम्रता। क्लियर। तो मॉडेस्टी माने क्या होता है, विनम्रता। तो जिसके अंदर विनम्रता नहीं रहेगी तो क्या रहेगी, ठीक है, क्रूएल्टी का, तो बिल्कुल कर सकते हो, निर्दयता रहेगी, CRUELTY। क्रूएल्टी का दो या इमोरलिटी का दो, या इमोरलिटी का दो, अनैतिकता भी रहेगी, IMMORALITY, इमोरलिटी। इमोरलिटी भी कर सकते हो। क्लियर। इमोरलिटी मतलब अनैतिकता रहेगी, मतलब अच्छा काम नहीं करेगा, विनम्रता नहीं रहेगी। क्लियर। मॉडेस्टी माने विनम्रता होता है। ठीक है। क्रूएल्टी कर सकते हो, CRUELTY, या इमोरलिटी कर सकते हो। क्लियर। सैलो माने क्या होता है, छिछला। छिछला होता है तो डीप कर दो, डीप माने गहरा। इन्फीरियर का क्या हो जाएगा, सुपीरियर। INF की जगह SUP कर दो, SUPERIOR हो जाएगा। क्लियर। सुपीरियर माने बढ़िया, सुपीरियर माने बढ़िया होता है, इन्फीरियर मीन्स होता है घटिया। एक्यूट, एक्यूट माने होता है ये तीखा होता है, सीवियर तीखा या कठोर, SEVERE सीवियर हो जाएगा, या इंटेंस भी हो जाएगा, INTENSE। इंटेंस माने भी तीव्र होता है, एक्यूट माने तीव्र या तीखा। क्लियर। इंटेंस, ठीक है, इंटेंस दी जाए, तीव्र इच्छा, एक्यूट दी जाए। क्लियर। सीवियर की स्पेलिंग SEVERE, चाहे सीवियर का दो या तो इंटेंस का दो, INTENSE, NSE रहेगा, NSE रहेगा, INTENSE, इंटेंस कर दो। अब देखिए उसके बाद जो है थ्राइव है। थ्राइव माने होता है समृद्ध होना, तो इसमें ग्रो कह दो, ग्रो माने फलना फूलना समृद्ध होना। क्लियर।
समृद्ध होना, हाँ, या फलना फूलना भी होता है, थ्राइव माने पनपना भी होता है, कई अर्थ होते हैं, फलना फूलना, पनपना, समृद्ध होना। तो इसमें आप ग्रो कह दो, ग्रो माने विकसित होना, पनपना, फलना फूलना सब होता है। क्लियर? GROW। अच्छा, सॉलिटरी माने होता है अकेला, इसको आप लोनली कह दो, बिल्कुल सही, लोनली। लोनली माने अकेला होता है। चलिए आगे देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता है उसको हम क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। थीस्ट की स्पेलिंग THEIST। एथीस्ट पढ़े थे ना, ए हटा दो, ठीक है, THEIST हो जाएगा। थीस्ट, थीस्ट माने आस्तिक होता है। तो ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा आदमी जिसकी पत्नी मर गई हो। विडोवर कहेंगे, बिल्कुल सही। WIDOWER, विडोवर माने विधुर होता है। क्लियर? विडो की स्पेलिंग जानते हो? WIDO, उसी में ER जोड़ दो। विडो माने विधवा, विडोर विधवा वाला, यानी कि विधवा जिसकी वाला पति। क्लियर? मतलब उसके विधुर। क्लियर? विडो ना, विधवा ना हो, विडोर। विडो मतलब पत्नी जिसके पति मरे हैं, विडोर मतलब जिसकी पत्नी मरी है। आदमी को विडोवर कहेंगे, WIDOWER, विडोर माने विधुर। हु कैन नाइदर रीड ना राइट, जो ना तो लिख सके ना पढ़ सके, उसको हम क्या कहते हैं? इलिटरेट। ILLITERATE, इलिटरेट माने होता है अनपढ़ या निरक्षर। क्लियर? अगला शब्द है एक्सेस। एक्सेस माने क्या होता है? पहुंच होता है। उसके बाद एक्सेस है, EXCESS। एक्सेस माने क्या होता है? अधिकता। एक्सेस मीन्स क्या होगा? अधिकता होती है। क्लियर? तो इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको इसका ट्रांसलेशन बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।